अवनी के सिर पर काव्या की हत्या का आरोप आ गया है। अवनी के बनाए हुए पूरी और सब्जी को जब घर का कोई भी सदस्य हाथ तक नहीं लगाता, तब काव्या बड़ा दिल दिखाते हुए वही खाना खा लेती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी यही मासूमियत उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाली है। खाना खाने के कुछ ही देर बाद काव्या की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उस समय न तो सूरज घर पर होता है और न ही ईशा। ताई माँ और रिया काव्या को बेड पर लिटाकर उसे हिम्मत देने की कोशिश करती हैं, लेकिन काव्या बार बार बस एक ही बात कहती रहती है, मुझे मेरा आरव बुला रहा है। घबराई हुई रिया तुरंत सूरज और बंटी को फोन करके घर बुलाती है। सूरज काव्या को अस्पताल ले जाने के लिए अपनी गोद में उठाता है और बंटी को पानी लाने के लिए किचन में भेजता है। तभी बंटी की नजर डस्टबिन में पड़ी एक अजीब सी खाली बोतल पर जाती है। वह बोतल उठाकर तुरंत सूरज के पास ले आता है। जांच के बाद सबको पता चलता है कि वह कोई आम मसाले की बोतल नहीं थी, बल्कि उसमें ऐसा जहरीला पदार्थ था जो किसी भी इंसान की जान ले सकता था। यह सुनते ही सूरज और बंटी बिना देर किए काव्या को अस्पताल लेकर भागते हैं। उधर ईशा 15 अगस्त की तैयारियों और मंत्री जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी में व्यस्त होती है। एक बार फिर परिवार के सबसे मुश्किल समय में वह अपने अपनों के साथ नहीं होती। काव्या को आईसीयू में भर्ती किया जाता है। आईसीयू के बाहर जलती हुई लाइटों को देखकर सूरज को वह दर्दनाक पल याद आ जाता है, जब आरव हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। सूरज अपनी बहन काव्या को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, क्योंकि हर भाई के लिए उसकी बहन उसके दिल का सबसे अनमोल हिस्सा होती है। इसी बीच ईशा जब घर लौटती है तो पूरे घर में सन्नाटा पसरा होता है। जैसे ही वह अंदर आती है, ताई माँ उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और पूरी घटना बता देती है। तभी सूरज का फोन आता है। वह ईशा से कहता है, काव्या को कुछ नहीं होगा, तुम बस उस गुनहगार को पकड़ो जिसने मेरे परिवार पर हाथ उठाया है। सारे शक की सुई अवनी की तरफ जाती है, क्योंकि काव्या ने वही खाना खाया था जो अवनी ने बनाया था। गुस्से में ईशा तुरंत अवनी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अवनी लगातार खुद को बेगुनाह बताती है। वह ईशा के पैरों में गिरकर कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर विश्वास कीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईशा अवनी के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढ पाएगी, या फिर अवनी के पीछे खड़ा कोई ताकतवर इंसान उसे हर बार बचा लेगा। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि अवनी ही असली गुनहगार है, या इसके पीछे किसी और का मास्टरमाइंड प्लान छिपा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी ही सबसे तेज और दमदार टीवी सीरियल अपडेट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगला बड़ा खुलासा सबसे पहले आपको यही मिलेगा।